सरकार भेदभाव हिंदुओं के साथ करती है हमेशा। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्योंकि हिंदुओं की बात भी हो रही है, समझ रहे हो। पहले सिर्फ मुस्लिमों की बात होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? क्या सिख पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है आपने? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? तो इस देश दिल्ली की 70% ज़मीनों पे मुसलमानों को कब्जा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? हलाल सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है इस देश को? क्या इस देश में शरिया कानून लागू है जो मुस्लिमों को 4 बीवी रखने की इजाज़त है? अगर उनको क्रिमिनल में भी इनको शरिया को लॉ लागू करके सजाएं देना शुरू करो ना, तुरंत भाग जाएंगे, औकात में आ जाएंगे। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन। आतंकी ही ऐसी भाषा बोल सकता है, और ऐसे आतंकियों से हमें कोई लगाव नहीं है। जिहादी आतंकी है, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो शर्जील। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू करो। आपको पता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू नहीं है। आपको पता है दलित उत्थान की जो बात करते हैं, जय भीम करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में इनको आरक्षण नहीं मिलता है। और ये जाहिल लोग कभी उनसे आरक्षण मांगते भी नहीं। बांग्लादेश के आतंकी भी पकड़े गए हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल से एक बहुत बड़ा आतंकी पकड़ा गया है जिसके अंडर में 1 लाख लड़के काम करते हैं। बताओ, तो इन लोगों पे निगरानी रखने की ज़रूरत है। AMU की एक घटना, छोटी मोटी घटना। एक जिहादी ने परसों ही बाराबंकी में अपनी माँ को मारा, अपने बाप को मारा, अपने भाई को मारा, और पुलिस के ऊपर 120 तेजाब की बोतलें फेंकी। और उसका क्या उद्देश्य था? भारत में IS का झंडा। देश में बमबारी होएगी, देश में तलवारें चलेंगी, देश में बंदूकें चलेंगी, और क्या होएगा? इनका तो प्लान यही है ना। IS का मतलब क्या है भाई? ये लोग हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 50% स्टूडेंट आतंकी है। एक बार योगी सरकार, मोदी सरकार जाँच तो करे। ये संदिग्ध लोग ही हैं। ये देश के लिए बस ये वेट कर रहे हैं कि कब जिहाद का कॉल होए, हम रोडों पे उतर जाए। नमस्ते। कर्नाटक में 3 और जो है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक संदिग्ध पकड़ा गया। क्या लगता है देश में घुसपैठियों की शुरुआत हो चुकी है? ये शुरुआत तो पहले से ही था। पिछले वर्ष आपको पता नहीं है क्या? IS जैसा ही एक संगठन इंडिया में एक्टिव है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी SDPI, ठीक है ना। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को पटना से पकड़ा। उसकी साजिश थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की 2047 तक। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो स्थान है, वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से जिन्ना जैसे आतंकी निकले, जिन्होंने एक अलग देश बना दिया। वहाँ से एक बड़े आतंकी आज भी पकड़े जा रहे हैं। शर्म की बात है कि एक लड़का फैजान अंसारी जो IS की रिक्रूटमेंट कर रहा था, वो खुद भी रिक्रूट हो चुका है। वो रिक्रूटमेंट कर रहा था, और IS के आपने देखा होगा उसने लीबिया, सीरिया, इराक का खंडर बना दिया। ऐसे आतंकी संगठन के रिक्रूटर अगर कर्नाटक में 5 पकड़े जा रहे हैं और 6 पकड़े जा रहे हैं, राजस्थान से 1 पकड़ा जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ बैन हुआ है, लेकिन आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। तो मैं मोदी सरकार से कहूँगा कि एक बड़ी ड्राइव चलाए। स्कूलों से छात्रों की जगह ये संदिग्ध मिलना, ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं देश के लिए जो है खतरा में मंडरा रहा है। बिल्कुल मंडरा रहा है सर। शर्जील इमाम जब CA NRC प्रोटेस्ट किया था भारत के गद्दार मुसलमानों ने, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें NRC तो आया नहीं था, लेकिन CA आया, वो नागरिकता देने का कानून था। लेकिन इन गद्दारों ने उन बेचारे पाकिस्तानी हिंदुओं को जो प्रताड़ित थे, अल्पसंख्यक जो सिख थे, उन्हें नागरिकता नहीं लेने दी। अभी तक नागरिकता नहीं मिल पा रही उन्हें, इन्हीं गद्दारों के प्रोटेस्ट की वजह से। और प्रोटेस्ट में क्या निकला कि हम दोबारा इस देश का बंटवारा कर देंगे। जिन्ना वाली हमें आज़ादी चाहिए, ऐसे नारे लग रहे थे JNU में, और वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया में, और शाहीन बाग में हैं। और इन्होंने क्या कहा कि तकरीर बना देंगे। वो एक तहरीर इनकी एक वो चलती है भाषण कि भैया हम दोबारा इस देश का बंटवारा कर देंगे, खिलाफत करेंगे, खिलाफत 2.0। और अब उसी की तैयारी है, गजवाए हिंद करने की तैयारी है। वहाँ से निकला कौन? शोएब जमाई जैसे लोग। उस आंदोलन के नेतृत्व कौन करता? शोएब जमाई, जो कहता है कि हम 75 करोड़ मुसलमान एक होकर इस देश का बंटवारा कर देंगे। और वहाँ से निकलता कौन है? शर्जील इमाम कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य हम काट देंगे, चिकन नेक, जो कि पाकिस्तान के ISI एजेंसी के मैप में रहता है। चिकन नेक मतलब 7 सिस्टर्स को काट देंगे, जो कि ब्रह्मपुत्र से जोड़ता है, जो कि अरुणाचल से जोड़ता है। इतनी सी नेक को हम काट देंगे, वहाँ पे मलबा डाल देंगे। शर्जील इमाम जेल में बंद है कि नहीं? उमर खालिद दिल्ली में पकड़ा गया, जो पिंजरा तोड़ आंदोलन कर रहा था। आम आदमी पार्टी का आतंकी ताहिर हुसैन पकड़ा गया। वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितना सारा प्रोटेस्ट हुआ था, आज ये आतंकी पकड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 50% स्टूडेंट आतंकी है। एक बार योगी सरकार, मोदी सरकार जांच तो करे। ये संदिग्ध लोग ही हैं। ये देश के लिए बस ये वेट कर रहे हैं कि कब जिहाद का कॉल होए, हम रोडों पे उतर जाएं।
मोदी सरकार होश में आओ और इनके अकल ठिकाने लगाओ। पर बड़ी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है एएमयू, क्योंकि यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर छात्रों की जगह ऐसे संदिग्ध निकलना शुरू हो जाएंगे तो छात्रों के भविष्य पर तो प्रभाव पड़ने वाला ही है। देश में क्या होने वाला है? देखिए, देश में बमबारी होएगी, देश में तलवारें चलेंगी, देश में बंदूकें चलेंगी, और क्या होएगा। इनका तो प्लान यही है ना। ISIS का मतलब क्या है भाई? ये लोग जब काला झंडा फहराते थे तो लोगों की गर्दनें काटते थे। आपने देखा होगा, जो ट्रैवल करने आ रहा है, कोई व्लॉगर आ रहा है, विदेशियों को मार देते थे। उनके जब वीडियो रिलीज़ हुए थे ISIS के आतंकियों के, तो अमेरिका के कितने नागरिकों को मार दिया था इन्होंने। उसके अलावा इराक को बिल्कुल खंडर बना दिया, ठीक है ना। सीरिया का कितना बुरा हाल कर दिया। और अभी भी ISIS खुरासान एक आतंकी संगठन अफ़गानिस्तान में एक्टिव है, जो तालिबानियों पे हमला करता है, वहाँ की मस्जिदों पे हमला करता है। तो भारत सरकार को समझने की ज़रूरत है, अगर इनकी रिक्रूटमेंट बढ़ रही है तो आने वाले समय पे भारत के शिया सुन्नियों का ये दंगा करवा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा करवा सकते हैं, कोई बड़ा हमला कर सकते हैं देश के ऊपर। तो हमें समझने की ज़रूरत है। योगी सरकार एक पूरी की पूरी टीम गठित करे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कि ये लोगों की क्या गतिविधियां हैं, कहाँ कहाँ किस किस वेबसाइट पे ये लोग संपर्क करते हैं और कैसे इनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। इसके पूरे नेटवर्क को ट्रैप करें, पकड़ें और उसके बाद डिस्ट्रॉय करें। पर स्कूल को ही, संगठन ऐसे स्कूलों को ही क्यों टारगेट बना रही है? आखिर क्या मकसद हो सकता है? बच्चा मन होता है ना। अब एक जिहादी ने परसों ही बाराबंकी में अपनी माँ को मारा, अपने बाप को मारा, अपने भाई को मारा और पुलिस के ऊपर 120 तेजाब की बोतलें फेंकी। और उसका क्या उद्देश्य था? भारत में ISIS का झंडा फहराना। वो झंडा फहराने के लिए अपने भाइयों बहनों को मार रहा और गर्दन काट के दिखा रहा है बाप की कि ऐसे गर्दन काटी जाएगी। तो ऐसे इनका जिहाद का पाठ, जैसे 72 हूरे फिल्म आई तो उसमें जिहाद का पाठ ही तो पढ़ाया जाता है। मासूम लोगों को मार दो, उसमें ये नहीं देखते हिंदू मर रहा है मुस्लिम मर रहा है, इन्हें तो 72 हूरों से मतलब है। तो वही वाली बात है, इनको राक्षस बना दिया जाता है। अपने सगे को नहीं समझ पाते, ये अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर पाते, सिर्फ जन्नत के लालच में ये मासूमों को मार देते हैं। बस एक जिहाद की कॉल होनी चाहिए, उसके बाद आतंक फैला देंगे। तो हमारे देश के नागरिकों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शिक्षण संस्थानों को ऐसे स्टूडेंट्स पे निगरानी रखने की ज़रूरत है, किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या गतिविधियाँ हैं, छुट्टी के समय कहाँ घूमने जा रहे हैं, किस किस के संपर्क में हैं, कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं, किस मौलाना से प्रीचिंग ले रहे हैं, कहीं ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या किसी आतंकी संगठन के संपर्क में तो नहीं है। क्योंकि अभी पिछले दिनों बांग्लादेश के आतंकी भी पकड़े गए हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल से एक बहुत बड़ा आतंकी पकड़ा गया है, जिसके अंडर में 1 लाख लड़के काम करते हैं, बताओ। तो इन लोगों पे निगरानी रखने की ज़रूरत है। AMU की ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। कर्नाटक से, बेंगलुरु से जो राजधानी है, वहाँ से 5 आतंकियों पकड़ा जाना छोटी मोटी घटना नहीं है। मोदी सरकार होश में आओ, जाग जाओ, इन आतंकियों को सबक सिखाओ। पर योगी सरकार का मॉडल है यूपी में, अगर वहाँ से ऐसी घटनाएं निकलती हैं, ऐसे लोग निकलते हैं, तो क्या होगा? पूरे देश की छवि पर क्या होगा फिर? छवि खराब हो रही है देश की, बहुत छवि खराब हो रही है। AMU का नाम बदलो पहले तो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल, मैं कहता हूँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण या महादेव के नाम से रखो, नहीं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से रखो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू करो। आपको पता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू नहीं है। आपको पता है दलित उत्थान की जो बात करते हैं, जय भीम करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में इनको आरक्षण नहीं मिलता है। और ये जाहिल लोग कभी उनसे आरक्षण मांगते भी नहीं है। वो तो कहते हैं सरकार भेदभाव करती है। सरकार नहीं भेदभाव करती, भेदभाव सिर्फ मुसलमान करता है, ध्यान रखना। क्योंकि शरिया लॉ उन्हीं का है, वक्फ बोर्ड उन्हीं का है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन्हीं का है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। सरकार भेदभाव हिंदुओं के साथ करती है हमेशा। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्योंकि हिंदुओं की बात भी हो रही है, समझ रहे हो। पहले सिर्फ मुस्लिमों की बात होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? क्या सिख पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है आपने? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? क्यों इस देश दिल्ली की 70% ज़मीनों पे मुसलमानों को कब्जा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं? क्यों? हलाल सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है इस देश को? क्या इस देश में शरिया कानून लागू है जो मुस्लिमों को 4 बीवी रखने की इजाज़त है? अगर उनको क्रिमिनल में भी उनको वो शरिया को लॉ लागू करके सजाएं देना शुरू करो ना, तुरंत भाग जाएंगे, औकात में आ जाएंगे, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन करने लगेंगे। इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, BJP को भी मिला के कहना, मोदी सरकार को भी, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करा है। पहले 40 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो गया? अल्पसंख्यक इस देश में सिर्फ जैन है, बुद्ध है, पारसी है, ठीक है, और बौद्ध है। मुसलमान 40 करोड़ है, वो अल्पसंख्यक नहीं है। 20 करोड़
20% आबादी कभी अल्पसंख्यक नहीं हो सकती। टोटल आबादी की 5% से कम आबादी को अल्पसंख्यक माना जाता है। ये लोग तो देश को लूट रहे, खा रहे, नोच रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 में इन्हीं के लिए लाया गया। सिर्फ देश को लुटवाने का काम करा गया मुसलमानों के द्वारा। और पैदा कैसे लोग हो रहे हैं? शर्जील इमाम जैसे आतंकी, ये जो अजान संजान अंसारी जो है, ऐसे आतंकी, शोएब जमई जैसे लोग। शर्जील इमाम के लिए तो लड़ाइयाँ अभी भी देश के अंदर ही चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें जो है रिहा कर दिया। मैं कह रहा हूँ वो गद्दार है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो जो इनकी रिहाई की बात कर रहा है। अरे देश को तोड़ने वाला, देश का वफादार कैसे हो सकता है? जो कह रहा है उसका भाषण था कन्हैया लाल की सभा में जितने 5 लाख लोग आ गए, अगर उतने मुसलमान मेरे साथ खड़े हो जाएं तो मैं यहाँ पे इतना मलबा डाल दूंगा, इतना रोड़ा डाल दूंगा कि सेना को 3 से 4 दिन लग जाएंगे यहाँ पे आने में। सेना को टारगेट तो क्या है? सेना। और लोग तो आ ही नहीं पाएंगे। मतलब वहाँ की रोडें जाम हो जाएंगी, वहाँ के ट्रेन का रास्ता जाम हो जाएगा, चिकन नेक को काट दिया जाएगा। एक आतंकी ही ऐसी भाषा बोल सकता है। और ऐसे आतंकियों से हमें कोई लगाव नहीं है। सरकार तो चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो शर्जील इमाम हो।